बोलिए, इतरस्यापि न आत्यंतिकम। तो पूर्व पक्षी कहता है कि जब आप कह रहे हैं सकाम कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता, तो इतरस्यापि जो निष्काम कर्म है, जो योगाभ्यास है, अष्टांग योग, इसमें ज्ञान कर्म उपासना तीनों आ जाते हैं। क्या बोला? किस में आ जाते हैं? अष्टांग योग में। अष्टांग योग में ज्ञान कर्म उपासना तीनों सम्मिलित हैं, इसलिए अष्टांग योग से मोक्ष होता है, यानी तीनों चाहिए उसमें। अब तीनों कैसे आते हैं? यम नियमों में जो स्वाध्याय है, 5 नियम है, उनमें एक स्वाध्याय है। जो नियमों में स्वाध्याय है वो तो है तत्व ज्ञान वाला इलाका, वो क्षेत्र है। उससे हम शास्त्र पढ़ेंगे, धीरे धीरे तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये तो ज्ञान हो गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, जो ये बाकी यम नियम है, ये कर्म हो गया। और ध्यान समाधि, ये उपासना हो गई। तो तीनों का समावेश अष्टांग योग में है। ठीक है ना? तो अष्टांग योग कंप्लीट साधन है, इसमें ज्ञान कर्म उपासना तीनों हैं। अब पूर्व पक्षी कह रहा है यदि सकाम कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता तो इतरस्यापि, तो बाकी जो दूसरा साधन आप बता रहे हो मोक्ष का, अष्टांग योग, उससे भी नहीं हो सकता। अगर सकाम से नहीं हो सकता तो अष्टांग योग से भी नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? इसका तर्क क्या है? तर्क ये है कि वो भी साधन है, ये भी साधन है, दोनों साधन है। जब एक साधन से नहीं हो सकता तो दूसरे से भी नहीं हो सकता। अब यहां पर न्याय दर्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर न्याय दर्शन आप नहीं जानते, न्याय विद्या को नहीं जानते, तो आप इस गलती को नहीं पकड़ पाएंगे और आप उलझ जाएंगे, उसके बहकावे में आ जाएंगे, फंस जाएंगे। वो कह रहा है एक साधन से नहीं हो सकता तो दूसरे से भी नहीं हो सकता, दोनों ही तो साधन है। वो साधन की समानता दिखाकर चालाकी कर रहा है और सत्य का खंडन कर रहा है। ये तो सत्य है कि अष्टांग योग से मोक्ष हो सकता है, और वो उसका भी विरोध कर रहा है, वो चालाकी कर रहा है। वो 54 में से एक गलती कर रहा है। अब वो 54 जिसको गलती मालूम है वो पकड़ लेगा। वो इसके खंडन में कहेगा, अगर कोई कहे कि कपड़ा खाने से भूख नहीं मिटती है तो रोटी खाने से भी नहीं मिटती है, ये ठीक कह रहा है? गलत कह रहा है ना? जैसे ये गलती है ऐसी ये गलती है। वो हेतु क्या दे रहा है कि रोटी भी साधन है, कपड़ा भी साधन है, दोनों ही साधन है। जब कपड़े से भूख नहीं मिटती है तो रोटी से कैसे मिट सकती है? जैसे ये चालाकी है, ऐसी ही ये चालाकी है जो पूर्व पक्षी कह रहा है, इतरस्यापि न आत्यंतिकम, कि दूसरे अष्टांग योग साधन से, निष्काम कर्म से भी मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी साधन है और सकाम कर्म भी साधन है। जब एक साधन से मोक्ष नहीं होता तो दूसरे से भी नहीं हो सकता। ये चालाकी है। तो जैसे आपने ये उदाहरण वाली तो बात पकड़ ली। कोई जैसे ये कहे कि कपड़ा खाने से भूख नहीं मिटती तो रोटी से भी नहीं मिटेगी, इस बात को तो आप पकड़ लेंगे कि ये गलत बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है इस बात का कि रोटी से तो भूख मिटती है, कपड़े से भूख नहीं मिटती। क्यों नहीं मिटती? क्योंकि कपड़े में भूख मिटाने का सामर्थ्य नहीं है। क्या बोला? इसलिए कपड़ा खाने से भूख नहीं मिटती, लेकिन रोटी में तो भूख मिटाने का सामर्थ्य है। तो दोनों साधन एक बराबर नहीं हुए। और वो ये धोखाधड़ी कर रहा है कि कपड़े से भूख नहीं मिटती तो रोटी से भी नहीं मिटेगी। ये धोखाधड़ी है। कपड़े से इसलिए नहीं मिटती क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है भूख मिटाने का, जबकि रोटी में सामर्थ्य है। अब यही बात यहाँ लागू होती है। सकाम कर्म में मोक्ष दिलाने का सामर्थ्य नहीं है, जबकि अष्टांग योग में सामर्थ्य है। तो दोनों बराबर कहाँ हुए? इसलिए आपका हेतु फेल है। जो आप कह रहे हैं दोनों साधन है, एक साधन से मुक्ति नहीं होगी तो दूसरे से भी नहीं होगी, ये चालाकी। अब ऐसी चालाकियों को पकड़ने के लिए कल मैंने बताया था कि न्याय दर्शन आंख का काम करता है। अगर आपकी आंख सही है तो आप सही रास्ता पकड़ लेंगे, नहीं तो आंख खराब है तो गड्ढे में गिरेंगे, चोट खाएंगे, कोई भी भटका देगा, आपको गलत रास्ता बता देगा।
इसलिए न्याय की जरूरत है। न्याय के बिना योग में प्रगति नहीं होने वाली। हाँ, ये छल है, चालाकी है, तो फिर आगे बैठ के विचार करेंगे। हाँ, छल भी हो सकता है ये। तो मतलब ये गलती है, 54 में से एक गलती है। इतना तो पकड़ में आ गई कि ये गलती है। कपड़े से भूख नहीं मिटती, रोटी से तो मिटती है। इसलिए दोनों को एक जैसा बताना गलत है। सकाम कर्म से मोक्ष नहीं होता, लेकिन अष्टांग योग से तो होता है। फिर दोनों को बराबर बताना गलत है। इतनी गलती तो पकड़ में आ गई। अब बाकी जो ये जानना चाहते हो, ये 54 में से कौन सी गलती है, उसके लिए पहले आपको 54 की यहाँ दिमाग में फिटिंग करनी पड़ेगी। तब एक एक से चेक करना पड़ेगा ये किस फील्ड में आ रहा है, 54 में से कौन सी गलती बनेगी। उसके लिए आपको बहुत साल मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 20 साल। 20 साल जम के मेहनत करनी पड़ेगी न्याय दर्शन में, तब आपको पकड़ में आएगा ये कौन सी गलती है, ये कौन सी गलती है, ये 54 में से कौन सी गलती है। पर ये गलती है, ये जल्दी समझ में आ जाएगा, ये थोड़े दिनों में आ जाएगा। जैसे जैसे थोड़ा अभ्यास करते जाएंगे तो वैसे वैसे जल्दी पकड़ लेंगे। गलती तो पकड़ में आ जाएगी। तो हमने गलती तो पकड़ ली, रोटी से भूख नहीं, आटे कपड़े से भूख नहीं मिटती है, पर रोटी से तो मिटती है। तो सकाम कर्म से मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन निष्काम कर्म से तो मिलता है, अष्टांग योग से तो मिलता है। इसलिए कह रहे थे तत्व ज्ञान के साथ सकाम कर्म का न तो समुच्चय हो सकता न विकल्प हो सकता। तो इसके बदले में जो पूर्व पक्षी बोल रहा है ये गलत बोल रहा है कि इतरस्यापि न आत्यंतिकम। तो निष्काम कर्म से भी आत्यंतिक, आत्यंतिक का अर्थ है मोक्ष, जिसमें दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, वो है आत्यंतिकम। अत्यंत निवृत्ति तो 100% तो मोक्ष में ही होती है। इसलिए मोक्ष का एक शब्द ये भी प्रचलित है शास्त्रों में, आत्यंतिकम। ये भी मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। जैसे अपवर्ग है, निश्रेयस है, ये मोक्ष के समानार्थक शब्द हैं। ऐसे ही आत्यंतिकम भी उसी का अर्थ है, मोक्ष का ही अर्थ है इसका भी। तो पूर्व पक्षी ने 27वें सूत्र में ये बात कही। अब 28 में देखिए, 28 में भी सूत्र ही पूर्व पक्षी बोल रहा है। बोलिए, संकल्पिते अपि एवं। तो संकल्पित का अर्थ है जो हम मानसिक जप करते हैं, ओम का जप करते हैं ना, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावनम। ओम ईश्वर का नाम है और मन में ओम का जप करो। ओम न्यायकारी। ये तो मैं बोल के बता रहा हूँ सिर्फ जानकारी के लिए। बाकी जो हम ध्यान में बैठते हैं तो बोल के भी करते हैं, बाद में आगे चलकर मन में भी करते हैं। तो संकल्प मन में होता है। तो संकल्पित एक अर्थ हुआ जो मन में आप जप करते हैं, ये उपासना आ गई। पिछले प्रसंग में सकाम कर्म का निषेध कर रहे थे, अब ये उपासना की बात चल रही है। संकल्पित अपि एवं, जैसे निष्काम कर्म आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, ऐसे जब उपासना भी आपको मोक्ष नहीं दिला पाएगी। उसमें भी यही बात है, क्योंकि वो भी साधन है। सकाम कर्म भी साधन है, उपासना भी साधन है। जब सकाम कर्म से मोक्ष नहीं मिलता तो उपासना से भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो 27वें सूत्र में निष्काम कर्म का खंडन किया पूर्व पक्षी ने कि निष्काम कर्म से भी मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी एक साधन है। जैसे सकाम कर्म साधन है, उससे नहीं मिलता, निष्काम कर्म भी साधन है, उससे भी नहीं मिलता। और फिर 28 में कहा कि उपासना से भी नहीं मिलता, संकल्पते अपि एवं। इसी तरह से संकल्प से, यानी जो मानसिक जप करते हैं, उससे भी मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? वो भी एक साधन है। तो संकल्पिते अपि एवं इस सूत्र का शब्दार्थ हुआ इसी प्रकार से, एवं इसी प्रकार से, संकल्पिते अपि मानसिक जप करने में अर्थात उपासना करने पर भी मोक्ष नहीं मिलेगा। जैसे आप कह रहे हैं सकाम कर्म से नहीं मिलेगा, तो इससे भी नहीं मिलेगा। ये पूर्व पक्षी ने 2 सूत्रों में खंडन किया सिद्धांति का। हाँ जी, क्लियर हो गया? आगे चलें? चलिए अगला चलते हैं।